नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। ये 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें चयनित किया गया था योगी सरकार में, लेकिन अभी भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हमारे सर जीवन में केवल गम और संघर्ष है। 2 साल हो गए सर लगभग। पता नहीं किस बात की सज़ा हमें दी जा रही है। क्या हम ऐसा कर जाएं, अपनी जान दे दें कि कहीं रेलवे के नीचे आ जाएं, कि भूख हड़ताल पे बैठकर हम अनशन पे बैठ जाएं। मतलब क्या कर दें कि हमें नियुक्ति मिल जाए। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड गए थे अपनी माँ से मिलने। सर उनका परिवार है, वो मिलने के लिए जाए, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन हमारा भी घर परिवार है। अच्छा, ये लखनऊ के इको गार्डन में ये लोग तो मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और अपनी रसोई को छोड़कर आई हैं। तो आखिर ये इको गार्डन में क्या सोच लेकर आई हैं? बच्चों को इस तरीके से कड़ी धूप में लेकर आना, क्योंकि इस धूप में जैसे ही बच्चों को बाहर निकालो तुरंत बुखार है, लेटरिंग है, ये सब तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत तबीयत ख़राब होते हुए नज़र आता है। लेकिन ये अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें चयनित किया गया था योगी सरकार में, लेकिन अभी भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। कई दिनों से हम कवरेज कर रहे हैं, यहाँ आते हैं, इनका हाल जानते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, आप सुनते हैं इनके दर्द को। लेकिन ये दर्द सुनना सुनाना कब तक चलेगा? आखिर इनको नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा? इस बात से ये लोग भी काफ़ी चिंता में रहते हैं कि हमें जो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए वो आखिर इस योगी सरकार देने में देरी क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और वीरेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बताइए कि अभी तक कोई सुनने आया कि नहीं? सर हमसे मुलाकात करने के तो छोड़ दीजिए, हम लोग जब मिलने जाते हैं तो लोग, हमारे समाज के लोग जो आज बड़े बड़े पदों पर, इवन उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं, वो फ़ोटो शेयर करने में शर्म महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हम इतना ऊपर हो गए हैं कि अगर हम फ़ोटो इनके साथ भेजेंगे या शेयर करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना लोग शर्माते हैं। और हमारे सर जीवन में केवल गम और संघर्ष है। 2 साल हो गए सर लगभग। पता नहीं किस बात की सज़ा हमें दी जा रही है। हमें तो इस बात का उत्तर ही नहीं मिल पाता। कभी अपने आप से भी पूछता हूँ तो कि नियुक्ति का मानक क्या है इस प्रदेश में? क्या हम ऐसा कर जाएं, अपनी जान दे दें कि कहीं रेलवे के नीचे आ जाएं, कि भूख हड़ताल पे बैठकर हम अनशन पे बैठ जाएं? मतलब क्या कर दें कि हमें नियुक्ति मिल जाए? क्योंकि और जो हमें जो पता था, जो हमें पढ़ाया गया था, हमारा संवैधानिक अधिकार था, वो तो हम पा चुके हैं। हमने पढ़ाई की, परीक्षा पास किया, चयन लिस्ट में हमारा नाम आया, हम चयनित हैं, लेकिन नियुक्ति न जाने हमें क्यों नहीं दी जा रही है। हमें इस बात का बहुत बड़ा हमारे सामने ये सवाल आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दूं सर कि अभी तक ये लोग कहते थे कि आपका मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट से जो डायरेक्शन आ जाएगा हम उस मामले पर आगे बढ़ जाएंगे। अभी 2 दिन सर पहले हमारी सुनवाई थी माननीय जस्टिस A.K. राय, रंजन राय जी के उसमें बेंच में। उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस बात को कि सरकार आप स्वतंत्र हैं, अगर आपने बच्चों का चयन किया तो आप उनको नौकरी दीजिए। ये हम पर क्यों बंदूक रखकर आप कंधे पर रखकर चलाना चाहते हैं बंदूक? कहाँ रोक लगा रखी है हमने? हमारा ऑर्डर पढ़िए आप। सरकार की तरफ से एक वकील गए थे, जिम्मेदार पद होता है सरकारी वकील का, उनके सामने उन्होंने ये बात कही कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, आप इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था, इनको अगर न्याय करना चाहते हैं तो आप इनको नियुक्ति दीजिए। एक कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं नियुक्ति पत्र दिया जाए। कोर्ट से एकदम स्पष्ट है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपकी गलती थी, आप सुधारना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी सरकारें तो गलती करती हैं, उसको छिपा ले जाती हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? 6800 परिवारों में अगर आप दिया जलाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है, इनको नियुक्ति दीजिए आप। नियुक्ति तो मिलना चाहिए, लेकिन बैनर में पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है, 2 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं अभ्यर्थी। तो ये झेल रहे हैं अभ्यर्थी, मतलब इसका क्या माने निकाला जाए? झेलने का तात्पर्य ये है कि 2 साल में हम लोगों ने यहाँ पर हर प्रकार का मौसम देखा,
हमारे पास पैसे की कमी हो गई, सभी लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, यहाँ बीमारी का एक दौर चल रहा था, घर से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसमें क्या है कि अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सरकार तो दिखा रही है हम आपके साथ हैं, लेकिन असलियत में वैसा कर नहीं रही है। अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी हर बार मिलने जाओ तो बोलते हैं कि नहीं आपका काम करवा रहे हैं, कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब। अभी 2 दिन पहले भी हमारा कोर्ट में केस था, तो उसमें भी क्लियर कर दिया जज साहब ने कि नहीं इसमें रोक नहीं है, आप आगे बढ़िए इस लिस्ट को लेकर के। लेकिन सभी लोग जानबूझ के फंसा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये सिस्टम मतलब कितना हम लोगों के खिलाफ जा रहा है। हम लोग योग्य हैं, सभी मानक पूरे कर रहे हैं, तो यही सारे कारण है कि हम लोग मानसिक अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं। घर से भी फ़ोन आता है बराबर कि यहाँ पर कब तक रहोगे, कैसे काम चलेगा, पढ़ाई कर लो, सब कर लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे पढ़ाई कर लें। इतना मैंने पहले ईद से पहले यानी रमज़ान में आप लोग बीजेपी कार्यालय में गए थे, दफ्तर में, वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा भी आपने किया था, धरना प्रदर्शन भी वहीं पर आप बैठ गए थे, तो क्या उसके बाद भी वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पदाधिकारी आपको नहीं सुने क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं, शायद इसीलिए हम लोग को ये मतलब अधिकारी हों या नेता हों जो चुनावी माहौल में अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। बाकी कीड़े मकोड़े समझते हैं कि इन्हें छोड़ दो, कब तक लड़ाई करेंगे देखते हैं, जब भी होगा इन मतलब ला करके इको गार्डन में छोड़ देते हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर यही और दूसरे समाज की बात होती, अभी यही मामला था 68,500 भर्ती का, वहाँ पर भी जनरल वर्ग के 6,000 लगभग अभ्यर्थियों का एक ही दिन में नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि वो सीटें भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कहाँ से आई, बैकलॉग से आई, कि उन्हें किस प्रकार से पद अलॉट किए गए हैं, कुछ भी क्लियर नहीं, लेकिन उनके लिए हो गया। और हम लोग पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हर समस्या हर प्रकार की झेल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण क्या मानते हैं आप भी, इसका कारण क्या मानते हैं? बस अधिकारियों का हवाला है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रदेश के राजा हैं, मुखिया हैं, उनको जो है गुमराह कर रहे हैं हमारे अधिकारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक अधिकारी आपको जो है गुमराह करेंगे। और हमारा तो यही कहना है कि आप दलित पिछड़े जो हैं, हम लोग जो हैं, उनके ऊपर तो बुलडोज़र बहुत जल्दी चला देते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जो है क्यों नहीं चलाना चाहते आप अपनी बुलडोज़र? मैं तो यही कहूँगा कि जब ये लोग इतनी बड़ी गलती मान लिए सामने, आप भी जानते हैं, आपके जो है आदेशानुसार आपने जांच करवाया कि यार 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है आरक्षण विसंगति पाई गई, तो आपके अनुसार ये लिस्ट मुझे दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब गलती मैं मान लिया, आप वो अधिकारी मान लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बुलडोज़र क्यों नहीं चला रहे हैं इन लोगों के ऊपर? बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन बुलडोज़र के इंतज़ार में ये लोग मौजूद हैं। बुलडोज़र ना चलना, अगर बुलडोज़र नहीं चल रहा, कारण क्या समझ रहे हैं आप? कारण ये है सर कि हम लोग पिछड़े और दलित हैं, लेकिन जो बुलडोज़र चल रहा है, जैसे जो इन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इन लोगों के माने आपस में मिलजुल कर अधिकारी हैं, अधिकारी इन लोगों को कुछ भी करें, इन लोग अधिकारी कुछ भी करें, लेकिन इन लोग अधिकारियों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। जैसे और इन लोग दलित जैसे विरोधी दल के हैं नेता, उन लोगों पर चलेगा, लेकिन इन लोग के अधिकारियों पर नहीं चलेगा। यानी जो इनके सपोर्ट में है उन पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। एक बहुत अहम सवाल था, हम आपसे पूछना भूल गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड गए थे अपनी माँ से मिलने। सर उनका परिवार है, वो मिलने के लिए जाए, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन हमारा भी घर परिवार है, मेरी भी शादी हुई, 2 बच्चे हैं। फ़ोन करके पूछते हैं कि पापा आप कब आएंगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है सर कि मैं किस विश्वास के साथ उनके सामने फेस करूं और कैसे जाऊं। मेरा बेटा 4 साल 5 साल का है सर, वो पूछता है कि पापा आपका तो चयन हो गया था, आप अध्यापक हैं, आप पढ़ाने क्यों नहीं जाते हैं। मैं उसको ये समझा पाता हूं कि बेटा मेरा चयन ज़रूर हो गया है, लेकिन कुछ जातिगत समीकरण के कारण, अब छोटा बच्चा है उसको क्या बताऊं सर कि जात क्या होती है, उसको तो पता ही नहीं होता कि जात क्या होती है। और सच्चाई तो बताऊं, मुझे भी नहीं पता 2 साल पहले कि कोई जात होती है। मैं अपने आप को हिंदू मानता था कि मैं हिंदू हूं, और हिंदू होना अपने आप में एक गर्व की बात है हिंदुस्तान में। लेकिन पिछले साल जब दिवाली हुई और मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम घर आओगे कि नहीं आओगे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ मम्मी मैं घर नहीं आ पाऊँगा। तो कहें दिवाली पे नहीं आ पाओगे आप? तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं हिंदू होता तो शायद मैं अपने घर पे होता और दीपक जला रहा होता। पहली बार हमें एहसास हुआ कि हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित पिछड़े हैं, और यही हमारी पहचान। अच्छा, योगी जी जैसे अपने माँ से मिले, बड़े खुश थे और भावुक भी हो गए,
सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल भी हो रहा, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल देखा, अपनी माँ से मिलते हुए उनको देखा, और हम लोग भी चाहते हैं सर कि हम लोग भी यहाँ से जीत के जाए, अपने परिवार के साथ अपना सुख और दुख बांटें और अपना भविष्य निर्माण करें। हमारा भी परिवार है सर, हमें आप कैसे बोल सकते हैं? आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, आपका अपना परिवार है, आप अपने गाँव जा रहे हैं, खुशियाँ बाँट रहे हैं और अपनी माँ से मिलकर भावुक हो रहे हैं। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है, हम भी अपने घर जाना चाहते हैं सर। क्या यहाँ पे बैठे इतने दिन हो गए, क्या किसी भी माध्यम से मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुँची है? अगर नहीं पहुँची तो दुर्भाग्य है हमारा, और अगर पहुँची है तब भी दुर्भाग्य है हमारा कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कारण क्या मानते हैं? सर हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि कारण क्या है। अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो हम लोग इस बात से लेकर आश्चर्यचकित हैं कि इतने संघर्ष के बाद, 8 महीने लाठी खाने के बाद, गर्मी, धूप, बरसात, मतलब बीमारियां सहने के बाद, चयन लिस्ट आ जाने के बाद, दोबारा सरकार रिपीट हो जाने के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने के बाद अगर नहीं आ पा रहा है तो केवल एक और कारण है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात मानते ही नहीं हैं, उनको सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये लखनऊ के इको गार्डन में ये लोग तो मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और अपनी रसोई को छोड़कर आई हैं। तो आखिर ये इको गार्डन में क्या सोच लेकर आई हैं? बच्चों को इस तरीके से कड़ी धूप में लेकर आना, क्योंकि इस धूप में जैसे ही बच्चों को बाहर निकालो तुरंत बुखार है, लेटरिंग है, ये सब तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत तबीयत ख़राब होते हुए नज़र आता है। लेकिन ये अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, इतना बड़ा रिस्क आप क्यों ले रही हैं? सर क्या करें, सिर्फ नौकरी के लिए, अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें धरना देना पड़ रहा है। ये नहीं देखा जा सकता है कि हम बच्चे को गर्मी है, सर्दी हो रही है, कुछ भी है, फिर भी हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन योगी जी है, पता नहीं कब हम लोग की बात सुनेंगे, पता ही नहीं। लेकिन बस एक उम्मीद है, कहते उम्मीद में दुनिया कायम रहती है। सिर्फ एक उम्मीद है कि हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्दी ही मिलेगा। तो रसोई छोड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पति क्या खाते होंगे? सर साथ में आए हमारे पति भी सर। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर यही संदेश देना चाहेंगे कि अब सबको यहाँ पे आए, एकजुट हो के एक इतना बड़ा आंदोलन करे कि योगी जी के कान में बात जाए कि हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। देखिए, महिला के जो पति हैं साथ में मौजूद हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। इनके भी गोद में जो है बच्चा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी न्याय की बात होती है तो एक ये बात आती है, कोई संत एक होता है जो तत्वज्ञानी होता है जो न्याय दे सकता है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी खुद स्वयं पीठाधीश्वर हैं, उनसे अगर न्याय हमें नहीं मिल सकता है तो हम कभी भी हमें नहीं लगता कि हम और किसी से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। और जबकि उनको पता है कि गलतियाँ हुई हैं, उनका शासन सख्त है, वो सशक्त मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि बिना उनके आदेश की अवहेलना करने के बारे में सपने में भी सोच सके। जिस प्रकार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी माँ से मिलने गए, भावुक हुए, उस तरह हम लोगों की भी माएँ हैं। इस नौकरी के इंतज़ार में पता नहीं कितनी की माएँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई कि आज हमारे बच्चे को शायद नौकरी मिल जाए। वो इस इंतज़ार करते रहे उनके माता पिता कि आज हमारे लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर भले चाहे हमारी जान निकल जाए। रोज़ रोज़ तिल तिल करके ये लोग मरते हैं, समाज में इनकी अवहेलना होती है, इतना इनका अपमानजनक भी है इनके साथ होता है। ये एकदम से अकल्पनीय कहानी है। तो सबसे बड़ा दर्द ये इस बात के लिए होता है कि आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, और अगर एक संत से न्याय नहीं मिल सकता तो एक मतलब न्याय की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी कि न्याय होता क्या है आखिर, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता फिर तो। यानी साफ इन लोगों का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ जो है वो न्याय नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा, और कौन ऐसा संत या इस उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठेगा जिससे इंसाफ की उम्मीद लगाया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि 6800 चयनित के बाद इनको नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा, या इसी तरीके से इनको इको गार्डन में जो है वो बैठना ही पड़ेगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।